आज मेरे ऑफिस में एक लड़का आया और उसके साथ मेरी कॉन्वर्जेसन इतनी इंसाइटफुल थी ना कि मुझे लगा कि यार आप लोगों के साथ बल्कि तमाम उन बच्चों के साथ जो 17, 18, 19 साल के जो अपने फ्यूचर्स को लेकर परेशान होते हैं कि क्या करना है, किस तरह करना है, उनके साथ शेयर की जाए। बिकॉज ये लड़का मेरे ऑफिस में मुझे ढूंढता आया। ही आस्क्ड मी अबाउट हिज फ्यूचर। ही इज़ 19 ईयर्स ओल्ड। उसने मुझसे वो सवाल किए और उसने मेरे से वो कॉन्वर्जेसन एक्सट्रैक्ट की कि अगर आप वो जान लें, अगर मुझे 18-19 साल पहले पता होती तो मेरी लाइफ, मेरा करियर काफ़ी बेहतर होता। तो ये वीडियो अगर आप 18, 19, 20 साल के हैं, इवन कि अगर आप 22, 23, 24 साल की उम्र के अंदर भी हैं और अपनी लाइफ को आपने फिगर आउट नहीं किया, तो ये वीडियो आपके लिए। तो उसके साथ जो कॉन्वर्जेसन स्टार्ट हुई थी ना, वो इसी तरह स्टार्ट हुई थी कि मैंने उसको पहले जज किया कि भाई इसके साथ मैं अपना कितनी एफर्ट डालूं जो उसको समझ आए। बिकॉज मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर आप अपनी एफर्ट डाल रहे हो ना, वो आपकी बात एक हद तक समझेंगे, उसके बाद उनके साथ से ऊपर से निकलने लग जाती है। तो जब मैंने बंदे को देखा तो फर्स्ट लुक मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बंदा थोड़ा सीरियस है, बंदा बात को समझने वाला है। एंड द वे ही वॉज लिसनिंग टू मी, नॉडिंग टू माई एवरीथिंग, उससे मुझे अंदाज़ा होता कि इस बंदे को थोड़ी मुझे अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट देनी पड़ेगी, जो मेरे पास नॉलेज है मैं उसको देना पड़ेगा। तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई कि मैंने उससे पूछा कि आप कर क्या रहे हो, एंड ही टोल्ड मी दैट वो बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। अब मुझे पता था कि कंप्यूटर साइंस में, डाटा साइंस में, सब में हो रहा है, बिकॉज मेरा खुद कंप्यूटर साइंस का बैचलर्स है फ्रॉम कॉमसेट्स। तो ये मेरे लिए काफ़ी न्यू था कि सरगोदा में, बिकॉज मेरा सारा जो बिज़नेस सेटअप है, आई होप आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी, जो सारा मेरा बिज़नेस सेटअप है इट इज़ इन सरगोदा। तो मुझे काफ़ी हैरत हुई कि बिकॉज यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरगोदा के अंदर होना, इट वॉज लाइक अ न्यू थिंग टू बी। तो मैंने उससे पूछा कि आपको ना वो बढ़ा क्या रहे हैं, मतलब कि आपका जो करिकुलम है, जो आपका सारा कोर्सेज हैं, उसमें क्या पढ़ रहे हैं। एंड ही वाज लाइक, मेरे अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है एंड काफ़ी चीज़ें काफ़ी बेसिक हैं, अभी मुझे कोई डिटेल चीज़ नहीं बताई। उन्होंने बोला था कि 2 साल के बाद आपको एडवांस चीज़ें बताना स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपनी नॉलेज ज़्यादा करने के लिए और अपनी जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको ज़्यादा करने के लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट कर दिया है और 1-2 चीज़ें मैं और सीख रहा हूँ। अब जैसे उसने बंदे ने ये बात बोली, दैट हिट मी कि भाई अब इस बंदे को मैं अपनी 100% अटेंशन दूंगा। इसको जितना मेरे पास नॉलेज है मैं डाइवर्ट करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये जो 20-30 मिनट की कॉन्वर्सेशन है इसके अंदर सारा कुछ के अंदर चला जाए। बिकॉज उस एज के अंदर, जिस एज में मैं नहीं पता था कि मैंने दुनिया में क्या करना है, मैं क्यों आया हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एंड मोस्टली लोग इस एज के अंदर उनको आइडिया नहीं होता कि मैंने आगे जाके करना क्या है। मेरे पास सामने ना एक बात था कि भाई मैं कॉलेज से निकलूंगा, यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, यूनिवर्सिटी से बाहर जाऊंगा, कोई नौकरी करूंगा, नौकरी करने के बाद सब कुछ सेट है। लेकिन नहीं पता था कि स्किल भी सीखने हैं, कोई मुझे स्किल्स के पैसे देगा, किसी के लिए वैल्यू बनानी है, ये कॉन्सेप्ट तब थे ही नहीं। और कभी भी खुद ये नहीं किया था कि यार मैं खुद जाके चीज़ें सीखूंगा, कि मैं खुद जाके भी कुछ कर सकता हूँ, मैं खुद चीज़ों को सीख कर सकता हूँ, मैं नई नई चीज़ों को सीख सकता हूँ, मैं डिफरेंट स्किल्स को स्टैक कर सकता हूँ। किसी ने बताया ही नहीं था तब। और जब उस बंदे ने बोला कि वो 2-3 चीज़ें ऑलरेडी कर रहा है एट 18 ईयर्स ओल्ड, वो मेरे लिए एक किस्म का ना एक सिग्नल था कि दिस गाय इज़ सीरियस। और यही पहला लेसन है सब उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि यार मैं कुछ करने के लिए ना, मुझे वो जो सेट ऑफ पैथ जो बनाया हुआ है, जो मुझे बड़ों ने बताया, जो मेरे पेरेंट्स ने बताया, दैट इज़ इनफ। बट दैट इज़ नेवर इनफ। जो यूनिवर्सिटी है, मोस्टली लोग आप कहते हैं आप यूनिवर्सिटी मत जाओ। मेरा मानना यह है कि आपको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। बिकॉज यूनिवर्सिटी आपको वो एक्सपीरियंस देती है, वो कनेक्शंस देती है, वो आपको उन लोगों से मिलाती है जिनसे आपका जो थॉट प्रोसेस, आपका जो माइंड है ना, वो बनना स्टार्ट होता है। बिकॉज एट वेरी यंग एज आपका जो दिमाग है ना, वो एक बड़ा प्लास्टिक स्टेज में होता है, जिसको न्यूरो साइंस में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब उस टाइम जितने एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे हैं, जो चीज़ नई आपको पता लग रही है, जिस तरह के दोस्त आपको मिल रहे हैं, उससे आपका दिमाग मोल्ड हो रहा है, एक नई शक्ल बना रहा है। तो जितने आपको एक्सपीरियंसेस अच्छे मिलेंगे उतना आपका दिमाग बेहतर होगा। और जब आपके फ्यूचर में जाके आपको जब वो प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर कोई रियल वर्ल्ड कोई मसले मसाइल आते हैं, तो योर ब्रेन इज़ इज स्ट्रक्चर्ड इन अ वे कि उस चीज़ को बेहतर तरीके से टैकल कर सके। दैट इज़ एग्जैक्टली हैपन टू मी। मैं कॉमसेट्स गया एबटाबाद में, एंड वहाँ पे मुझे काफ़ी जो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, दे वर फ्रॉम पंजाब, वन वाज फ्रॉम जड़ावाला, एंड कुछ लोग मुल्तान से थे, एंड देयर वाज वन फ्रॉम लाहौर एज वेल। बट एक मेरा दोस्त था जो एबटाबाद का था, एंड देयर इज़ अनदर गाय जो कि सऊदीया से आया हुआ था। और वो कॉन्वर्जेसन ऐसी करते थे कि जो कि हमारे पंजाबी आपस में नहीं करते। उनकी कॉन्वर्जेसन से मुझे लगता था कि यार ये तो मुझसे 5-10 कदम आगे हैं। एंड वेन एवर दे यूज टू टॉक, आई यूज टू लिसन, गो बैक एंड
ट्राई टू रिसर्च ऑन इट, बिकॉज टुमारो अगर मैं जाऊँ तो मैं थोड़ा कूल लगूँ उनके सामने, राइट? बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू फिट इन। और अगर वो एक्सपीरियंसेस मेरी ज़िंदगी में ना होते तो शायद मेरा दिमाग उस तरह ना चलता। बेशक जो फेलियर्स आए हैं वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उस तरह ना चलता जिस तरह मैंने नौकरी स्टार्ट की एंड देन यू नो आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। आई विल गेट टू दैट लेटर। बट जब उस बंदे ने ये चीज़ें बताई तो मुझे लगा कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर एनीवन, कि आपको अपने एक्सपीरियंसेस ज़्यादा करने हैं, लोगों से मिलना है। यूनिवर्सिटी को आप एज अ मीटिंग या फिर आप एज अ कनेक्शन टूल देखें कि आप जाके लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, एक्सपीरियंसेस सीख रहे हैं। जो अपने स्किल सीखने हैं ना वो आपने अपने दम पे सीखने हैं। यू हैव टू गो आउट एंड सीक फॉर देम, बिकॉज नो वन गोना कम एंड टीच यू, राइट? दिस एज सिंपल एज दैट। जब तक आप में सीखने का वो चीज़ है ही नहीं तो आपको कोई बंदा नहीं सिखा सकता। एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग आई अप्रिशिएटेड दैट गाय, कि भाई आप जो कर रहे हो आप करो, लेकिन आपको अपना माइंड सेट करना है। आप ये ना समझो कि 4 साल डिग्री कर रहा हूँ तो इसकी बदौलत मुझे जॉब मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। यू नीड टू हैव समथिंग दैट क्रिएट वैल्यू। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी एआई यूज होगा, बिकॉज ऑल द डिजिटल मार्केटर्स आर यूजिंग एआई राइट नाउ टू, वो अपनी जो कैंपेन्स हैं उनको बेहतर कर रहे हैं, अपनी जो वो एड्स लगा रहे हैं उनको बेहतर कर रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज सेल्स। एंड दैट वाज माय पार्ट 2 एंड द लेसन 2 टू हिम, कि आप जिंदगी में जो कुछ भी कर लो आपने सेल से दूर नहीं भागना। जब मैं डिग्री करके निकला था तो मेरे दिमाग में यह था कि यार मुझे कोई अगर कहता था कि यार ये सेल्स की जॉब कर ले, ऑल दो सेल्स की जॉब जो पाकिस्तान के अंदर है उनमें मसले मसाइल हैं, लेकिन जब मेरे जेहन में जो सेल्स का कॉन्सेप्ट बना हुआ था ना, दैट वाज वेरी डर्टी। मैंने कहा यार सेल्स की जॉब मैं क्यों करूं, मैं तो कंप्यूटर साइंस करके निकला हूं, अभी मैंने फास्ट जाना है एमएस करने, तो मैं सेल्स की जॉब क्यों करूं? तो दैट वाज दैट मिरर इन माय हेड, दैट ग्लास इज शैटर्ड, कि जब मैंने कंप्यूटर साइंस किया उसके बाद मैं मास्टर्स करने फास्ट गया, वहाँ से जब मैं फेल होके मैं सरगोदा आया और वहाँ पे मैंने 1-1.5 साल जो टाइम गुजारा वो बस सारा कुछ शैटर्ड हो गया था। आई वॉन्टेड टू लर्न मोर। और फिर मुझे जब मेरी सारी जर्नी स्टार्ट हुई, आई स्टार्टेड डूइंग ट्रक डिस्पैचिंग। उसके बाद 5-6 साल के बाद जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, all came down to communication skills and sales, because sales आप अपनी चीज़ों को बेचना आपको आना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो। आप अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हो कि वो आपको कहीं बाहर जाने दें, शहर से बाहर जाने दें, आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दें, दैट इज़ सेल्स। अगर आप अपने दोस्तों को कन्विंस कर रहे हो कि वो आपको पैसे दे दें या आपको अपना बाइक यूज़ करने दें, दैट इज सेल्स। तो आप किसी को कन्विंस कर रहे हो थ्रू योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड देयर अदर मीडियम्स जो कि मैं बाद में बात करूंगा। तो आप किसी को कन्विंस कर रहे हो कि वो आपकी बात को मान ले, एंड दैट मानी हुई बात कैन बी अ प्रोडक्ट और एनीथिंग एल्स। अभी लोग दुनिया में हज़ारों चीज़ें कर रहे हैं, एंड दैट ट्रांसलेट इनटू माय बिजनेस जो कि मैं ट्रक डिस्पैचिंग में करता हूँ, उसके अंदर मेरी सेल्स है। बिकॉज आई नीड टू टॉक टू माई ड्राइवर्स, कि मैं अपने ड्राइवर से बात करके उनको कम्युनिकेट करता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है, एंड आई हैव दिस लोड दिस ऑप्शन। अगर जिनको ट्रक डिस्पैचिंग का नहीं पता तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, कि उसको एक प्रोडक्ट देना है मैंने और वो बंदा नहीं ले रहा, एंड आई नो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट ही नीड्स टू हैव, आई नीड टू सेल दैट टू हिम। ठीक है, तो मैंने उसको कन्विंस करना है, बिकॉज इफ़ ही डोंट टेक इट, इफ ही डजंट टेक इट, वो बंदा फ्लॉप हो जाएगा, वो आगे नहीं मतलब उसका पूरा दिन ज़ाया हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो पूरी लाइफ है इट इज डिज़ाइंड अराउंड सेल्स। तो आपको अपनी सेल्स स्किल्स बेहतर करने हैं। उससे सबसे जो जिस वजह से वो होते हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला कम्युनिकेट करने का है, एथिक्स का है, वर्क डिसिप्लिन का है, बिकॉज ये चीज़ें ना हमें यूनिवर्सिटी में बताई गई हैं, हमें ना सिखाई गई हैं, क्योंकि हमने हमेशा अपने घर में, मोस्टली जो पंजाब के लोग होते हैं, हमने अपने आसपास लोगों में देखा है कि वो सुबह काम पे जाते हैं, सुबह शाम में काम से आते हैं, दे बिच अबाउट देयर वर्क कि भाई हमने काम किया, हमने इतना काम किया, बंदा ये कहता, तो हमारे जहन के अंदर ना वो परसेप्शन बन गया काम के बारे में कि काम ऐसा होगा। जब कोई यूनिवर्सिटी से आ रहा है तो जॉब यूनिवर्सिटी जो काम है वो ऐसा होगा। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज डिसिप्लिन का इतना मसला है कि जब भी मैं किसी बंदे की सीवीज़ मंगवाता हूँ तो बंदे शो अप ही नहीं करते, बिकॉज दे बेग यू ऑन कॉल्स कि मुझे रख लें। मैं कहा ठीक है आपको रख लेते हैं, आप इंटरव्यू देने के लिए आ जाएं, कोई भी शो अप नहीं होता। सो प्रॉब्लम हेयर, द बिगेस्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम इज़ ओवर डिसिप्लिन, इज़ वर्क एथिक। काम करने आ भी जाएंगे, डंडी मारेंगे, अजीब तरह का हमारा माइंडसेट है, हम प्रोडक्टिव नहीं होना चाहते। तो ये सबसे बड़ा आपको अपने अंदर ये चीज़ कीड़ा लाना है कि मैं कैसे किसी वर्क प्लेस में जाऊँ, अपनी बेहतर से बेहतर वैल्यू दूँ, मैं अपने डिसिप्लिन पे काम रखूँ, जो मुझसे रिक्वायर्ड है मैं वो करूँ, मैं डंडी वगैरह ना मारूँ, और मेरा एथिक अच्छा हो, मैं टाइम से जाऊँ, मैं टाइम से आऊँ, जो मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड है मुझसे मैं वो चीज़ें करूँ, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हों, मैं अपनी प्रॉब्लम को कम्युनिकेट कर सकूं। बिकॉज
आपकी जितनी इंडस्ट्री बार इस टाइम एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री। ये मैं कह के थक गया हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि एक इंडस्ट्री है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप आओगे, आपने उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप जैसे ही सॉल्व करोगे, आप उस बंदे के लिए वैल्यू बना रहे हो, जैसे जैसे वो वैल्यू बनेगी आपको उस चीज़ का पैसा मिलेगा, राइट? दिस इज़ वेरी प्लेन सिंपल मैथ। अब किसी की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना, उसको जाके टैकल करना, उस बंदे को उस चीज़ के मनाना कि भाई तुम्हें ये प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को ऐसे ठीक कर सकता हूँ, ऐसे दूर कर सकता हूँ। दिस इज़ ऑल कम्स डाउन टू कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप किसी इंग्लिश वाले बाहर सेल्स वगैरह नहीं भी कर रहे ना, अगर आप लोकली भी कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो आपको उर्दू में ही कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए, बिकॉज द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू टॉक टू पीपल, दे गोना लिसन टू यू मोर। ठीक है, शायद आपको मेरी बात अभी इतनी अच्छी बेहतर ना लग रही हो, बट इफ़ यू गो आउट ना, यू सी कि आपको किस तरह के बंदे हैं कि जिनको आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि यार ये बंदा ना बड़ी प्यारी खूबसूरत बात करता है। एक आपको शायद याद हो, यूफोन के ऐड में आते थे अदील नाम के, लाइक ही इज़ फिनोमिनल। उनकी एक पॉडकास्ट टाइप एक थी जिसमें वो इतना प्यारा बोल रहे थे, इतना उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश में बात नहीं करते। The way he's talking it was phenomenal। आप अदील समथिंग यूफोन ऐड और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की कोई भी वीडियो उठा के देख लें, आपको पता लग जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि आपको अपनी चीज़ें कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए, डजन मैटर इन इंग्लिश और उर्दू। और आपको देखना चाहिए कि आपको कौन से बंदे सुनते वक्त आपके कानों को अच्छे लग रहे हैं। जो बंदे आपके कानों को अच्छे लग रहे हैं, आपने उन जैसा बनना है, उनको मिमिक करना है, बिकॉज इफ़ यू डोंट मिमिक दैम यू विल नॉट क्रिएट दैट, बिकॉज यू हैव टू कॉपी समवन। आप कॉपी करते रहोगे, then you will have like a more original version of yourself। but in this age you need to copy, हैव अ बेटर डिसिप्लिन, वर्क एथिक बनाने की कोशिश करें। जब तक वर्क करेंगे नहीं, एथिक कैसे आएगा? लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स, और जो उसको सबसे बड़ा मशवरा मैंने दिया था, वर्क ऑन योर सेल्स। एवरीथिंग इन लाइफ इज सेल्स। उसके बाद उसका एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि भाई एआई आगे जाके रिप्लेस कर देगा। देन आई टोल्ड हिम कि अगर आपको हेल्प चाहिए डिफरेंट चीज़ों के अंदर, आई विल कनेक्ट यू टू पीपल, बट द थिंग इज एआई विल रिप्लेस पीपल हु आर नॉट यूजिंग एआई। दिस इज एज सिंपल एज दैट कि जो लोग एआई यूज़ नहीं कर रहे, एआई उनको रिप्लेस करेगा। बिकॉज जितने भी स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे ब्रांड्स बना लिए हैं, दे आर जस्ट यूजिंग एआई। दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अर्शमान, जो कि आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। ही क्रिएटेड हिज होल ब्रांड यूजिंग एआई, एंड एआई के अलावा वीडियोस लगाते थे, वहाँ से उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई और वहाँ से उन्होंने अपना बिजनेस बनाया, एंड ही इज़ मेकिंग गुड मनी just because of AI। and there is another creator जिनका मुझे नाम भूल गया, he was a failed musician, और जब वो फेल हुए उसके बाद he started his own AI firm, और AI के थ्रू कंटेंट, लोगों जो कंटेंट बनाते हैं उनको वो अपनी सर्विस देना स्टार्ट हुए, एंड वट एवर ही वॉज मेकिंग इज़ थ्रू AI। सो ही यूज्ड AI एंड ही वॉज नॉट लाइक अ क्रिएटर और कोडर और समथिंग लाइक दैट। उसने AI को यूज़ करके अपना एक नया ब्रांड बने, एक नई अपनी उसने पहचान बनाई, एंड ही इज़ आउट देयर नाउ एंड ही इज़ सक्सेसफुल। सो द थिंग इज़ कि AI आपको रिप्लेस तब करेगी अगर आप AI यूज़ नहीं करें। और मैंने उसको एग्जांपल ये दी थी कि जब इंटरनेट आया था ना, कि अब शुरू में आया, लोगों ने उस पर जॉब लेना स्टार्ट की, फिर एक टाइम आ गया जिसमें चाचे बाबे सारे कहते थे कि यार तू कुछ भी नहीं कर रहा ना, तो तू जाके ना इंटरनेट पे काम कर ले, कोई ना कोई तुझे जॉब मिल जाएगी। दैट वाज द टाइम कि वहाँ पे इंटरनेट डेड हो गया, मतलब कि इंटरनेट के ऊपर आपको जॉब्स नहीं मिली। अब एक टाइम आएगा जहाँ पे चाचे बाबे आपको आके AI के बारे में बताएंगे, दैट इज़ द टाइम व्हेन इट्स डेड, एंड इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट। सो स्टार्ट लर्निंग अबाउट AI, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, कुछ भी। Everything connects with AI, everything connects with human psychology, everything connects with sales। तो ये फंडा जितना जल्दी आप समझ लेंगे आपके लिए बेहतर है, बिकॉज कोई भी आके आपको सिखाएगा नहीं, आपको कान पकड़ के आपको बताएगा नहीं, बिकॉज आप बच्चे नहीं रहे। हम जब छोटे थे ना, तो हमारी माएँ हमें बताती थी कि भाई आपने ये करना है, आपने सुबह उठ के ये करना है, एंड वी वर ट्रेन टू डू दैट। इफ़ हमारी माएँ आगे पीछे होती थी तो हम कहते चलो यार वो नहीं देख रही, तो अब हम कर लेते हैं जो अपनी हमने मन मर्जी की जो चीज़ भी करनी है। लेकिन नाउ द लाइफ इज़ दैट कि जहाँ पे आपकी माँ आपके ऊपर नज़र नहीं रख रही, उस माँ का आपने सहारा बनना है। वो सहारा कैसे बनेंगे? आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्किल्स उसको बेहतर करें, ताकि आपकी सेल्स बेहतर हो। आप दुनिया में जो कुछ भी करेंगे, इट ऑल कम्स डाउन टू सेल्स। अगर आपको सेल्स आती है, यू विल लर्न एंड डू बेटर इन एनी गिवन फील्ड। सो ये कॉन्वर्जेशन इतनी बेहतर थी मेरी, इतनी अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई थी उसके साथ। इट वॉज 20 minutes, बट
आई डेंट वॉन्ट टू कीप दिस टू माई सेल्फ। तो मैंने कहा कि आई विल मेक अ वीडियो, आई एम नॉट श्योर कि मैं ये अपलोड करूँगा या नहीं करूँगा, बिकॉज राइट नाउ माई ब्रांड का जो पूरा फोकस है वो ये है कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाना है। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे लिए ये है कि जैसे आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग से आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। मेरा मानना ये है कि आपको अपनी पूरी लाइफ रीडिज़ाइन करनी है, यानी उसमें आपकी हैबिट्स आएंगी, उसमें आपका माइंडसेट आएगा, उसमें आपका नॉलेज आएगा, उसमें आपके स्किल्स आएंगे, उसमें आपकी इनकम आएगी। जब ये सारी चीज़ें रीडिज़ाइन होगी ना, तब जाके आप उस लेवल पे आएंगे जहाँ पे आप कहते हैं मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। बिकॉज अगर आप एक जगह से पैसा कमा रहे हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, आपका माइंडसेट, आपकी हैबिट्स ऐसी हैं कि वो सारा पैसा दोबारा निकल जाएगा। सो यू विल नेवर बी फाइनेंशियली फ्री इफ़ यू कैन नॉट फिक्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो मेरा ब्रांड इसके ऊपर है। आई ट्राई टू टेल पीपल, आई ट्राई टू टॉक पीपल इन टू इट, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू सेल पीपल के भाई मैं ट्रक डिस्पैचिंग करता हूँ, आप भी करें, बिकॉज आई नो वट काइंड ऑफ स्कोप इन दैट फील्ड राइट नाउ, बिकॉज USA के जो पूरे डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, बट मोर ऑन दैट लेटर। तो आई वॉन्टेड टू शेयर टू ऑल ऑफ दिस। आई एम नॉट श्योर इफ आई गोना पोस्ट दिस और नॉट, बट इफ आई डू पोस्ट इट, आई होप कि आपको थोड़ी सी ये वीडियो समझ आई है, इसमें आप कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हुआ होगा। एंड आई एम नॉट श्योर कि तब तक मैं 1-on-1 लाइव सेशंस कर रहा हूँ। अगर आप मैं तब तक कर रहा हुआ हूँ तो डेफिनेटली यू बुक योर स्लॉट। इफ़ यू आर कन्फ्यूज, मुझसे आके बात करें। एंड बिफोर यू गो, आई वॉज डूइंग दिस 1-on-1 सेशन दी अदर डे, कि जहाँ पे 4 बजे मेरा एक पाकिस्तानी बंदा जो कि 28-29 साल का था, उसके साथ मेरा एक फ्री सेशन था। एंड 4:30 बजे एक सेशन था विच इज़ विद द इंडियन गाय, एंड आई डिडंट नो कि वो उसकी एज क्या है एंड ऑल दैट गुड स्टफ। तो जब वो 4 बजे वाला बंदा नहीं शो अप हुआ, उसको 4:15 बजे मैंने ईमेल की। मैंने कहा यार इट्स वेरी अनप्रोफेशनल, यू नीड टू रीड दीज बुक्स, और ताकि आपको थोड़ा एथिक्स का पता लगे, वर्क डिसिप्लिन का पता लगे, ये सब चीज़ें पता लगे, बिकॉज यू नॉट गोना गो फार इन योर लाइफ इफ़ यू गोना कीप ऑन डूइंग शिट लाइक दिस। तो and then I hung up and I started the next meeting and I was like, I'm going to wait until 4:30. अगर वो 4:35 तक ना आया तो मैं मीटिंग से उठ जाऊँगा। And 4:20 he was in the meeting, that guy from India, ठीक है। Now that guy was 16 years old और वो इतना परेशान था अपने फ्यूचर को लेके, and he was a Sikh, उसको उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती थी, he was just talking Punjabi, but he was curious। सो क्यूरियोसिटी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। जितना चीज़ों के बारे में आप क्यूरियस होगे, उतना आप दुनिया को एक्सप्लोर करोगे, एक्सपीरियंसेस बनेंगे। आप फेलियर होते हो, फेलियर इज़ गुड फॉर यू, बिकॉज इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड देन यू विल नॉट लर्न व्हाट फेलियर कैन टीच यू। तो आपको ट्राई करते रहना है। और वो बच्चे को भी मैंने एग्जैक्टली ये चीज़ बताई थी कि भाई आपकी एज ऐसी है जिसमें आपके पास जो विंडो है ना रिकवर होने की, वो बहुत बड़ी है। आप अभी जितनी दफ़ा फेल हो गए ना, उतनी जल्दी से रिकवर करोगे। कोई लॉस होता है, टाइम वेस्ट होता है, कुछ भी होता है, यू हैव इनफ टाइम टू गेट दैट टाइम बैक। बट इफ़ आई एम विच इज़ आई एम 31 years old राइट नाउ, अगर मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ होती है, मेरे लिए रिकवरी करना मुश्किल है। मुझे अपना हर पाँव कदम जो है आराम से भोंक के डालना है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, बिकॉज इफ़ आई मेक सम मिस्टेक माई फैमिली विल बी अफेक्टेड। बट 17-18 years old के अंदर मोस्टली 70-80% लोगों का ये मसला नहीं होता। सो मेक यूज़ ऑफ इट। आई होप, एंड दिस वीडियो वॉज लॉन्ग वीडियो, बट किसी का तो फ़ायदा हुआ ही होगा। तो आई गेस आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।